ओके जी, हम अपने 25th वीडियो में बात करते हैं कंकैटिनेशन की। हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की बात करते हैं। आपको पता है कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखते हैं दैट इज़ अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो अब अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं डिफरेंट, तो उनको जोड़ना कैसे है, उस जोड़ने के प्रोसेस को कंकैटिनेशन कहते हैं। कंकैटिनेट का मीनिंग भी मेरा ख्याल जोड़ना ही होता है। तो यस, डेफिनेटली जोड़ना ही होता है। हम सर्च कर लेते हैं कंकैटिनेशन मीनिंग। Come on. Okay, just leave it. Okay. A series of interconnected things, the thing of linking things together in the series, and okay, you get my point, because we are going to connect two strings or multiple strings. ठीक है, तो हम दो या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जोड़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो आपको पता है स्ट्रिंग क्या होती है। हम ऐसा करते हैं, हम दो स्ट्रिंग्स बनाते हैं और दोनों को हम वेरिएबल में सेव करते हैं। मैं कहता हूँ स्ट्रिंग वन है हमारे पास, उसको मैं ये कहता हूँ कि चलें ट्रिवियल एग्जांपल ले लेते हैं, हेलो, और दूसरी स्ट्रिंग टू है मेरे पास, उसको हम कहते हैं वर्ड। ठीक है, अब ये दो हैं और इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैंने जोड़ना है। अभी अगर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको प्रिंट करता हूँ तो कैसे करूँगा। ठीक है, मैं करूँगा ऐसे, मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू। ठीक है, स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू लिख दिया। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं हमारे पास आता क्या है। यस, अब आप ये देखो कि हमारे पास ये दोनों स्ट्रिंग्स जुड़ के आई हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप प्लस साइन के साथ क्या करते हो, स्ट्रिंग को जोड़ते हो। अब देखो इसके दरमियान ना गैप नहीं आया। ठीक है, स्पेस नहीं है। अगर मैंने स्पेस डालनी है ना इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दो कोटेशन मार्क्स लगाता हूँ, उसके दरमियान एक स्पेस डाल देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्लस साइन एक डाल देता हूँ। अब क्या हो रहा है, ये तीन चीज़ें जुड़ रही हैं आपस में। पहली स्ट्रिंग, फिर एक स्पेस और फिर दूसरी स्ट्रिंग। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है इस वक्त। ओके, कम ऑन, यस, हियर इट इज़। तो हेलो वर्ड जो है वो हमारा प्रिंट हो गया और उस एक स्पेस के साथ हो गया। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हम मेथड्स करने वाले हैं, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, इस तरह से हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसका एक हम दूसरा मेथड लेते हैं, उसको हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग मेथड। एफ स्ट्रिंग, ठीक है, एफ स्ट्रिंग से कैसे होता है कि सपोज मैं एक वो बनाता हूँ अपना नेम का वेरिएबल, उसके अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम सेव करवा दिया एक वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ ग्रीटिंग के नाम से, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक एफ स्ट्रिंग लिखूंगा। अब मैं अपने एफ स्ट्रिंग का ना सिंटैक्स अच्छे से समझना है। आप एफ लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद आप लगाओगे कोटेशन मार्क्स। अब कोटेशन मार्क में आपने जो मैसेज लिखना है वो लिखो। ठीक है, हेलो, और सपोज मैंने अब अपना नाम लिखना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और अपना वेरिएबल मैं करली ब्रैकेट्स में लिखूंगा जो यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाना है एफ स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल की वैल्यू डालने के लिए हम एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेम किया। अब देखें ये सारी वैल्यू जो है ना एफ स्ट्रिंग की वैल्यू इसके अंदर आ गई। अब आपको पता है नेम में क्या पड़ा हुआ था, और यह अहमद। ठीक है, तो ये क्या कहेगा, हेलो प्रिंट करेगा एज इट इज। अब नेम के अंदर जो पड़ा है उसके बाद इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं फिर हम अगली बात करते हैं। प्रिंट ग्रेटिंग। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अब देखते हैं हमारे पास ग्रेटिंग क्या आती है। तो हमारे पास ग्रेटिंग आ रही है हेलो और यह अहमद। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करली ब्रैकेट्स लगाते ही नहीं हूँ। अब क्या रिजल्ट आएगा,
नेम एज इट इज आ रहा है, नेम एज अ वेरिएबल नहीं आ रहा, अब नेम एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है जो एज इट इज प्रिंट हो गई है, जो जैसे थी वैसे प्रिंट हो गई है। इसने इसको एज अ वेरिएबल नहीं लिया। वेरिएबल लेने के लिए जो ऊपर हमने डिफाइन किया उसको हमें करली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है, यू गेट माई पॉइंट। तो इस तरह से हमने पहले ये प्लस की मदद से स्ट्रिंग कंकैटिनेशन देखी है, फिर हमने एफ स्ट्रिंग की मदद से देखी है, ठीक है। तो अगर हमने ऊपर वाली एग्जांपल को लेना है ना, हम उसके अंदर एफ स्ट्रिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉम्बो कर लेता हूँ, कॉम्बो ऑफ टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो मैं एफ स्ट्रिंग का क्या सिंटेक्स था, एफ और कोटेशन मार्क्स, और फिर हमने क्या करना था, हमने स्ट्रिंग वन को लेना है और फिर हमने स्पेस डाली, ठीक है। फिर हमने स्ट्रिंग टू को लेना था। अब प्रिंट करके हम देखते हैं क्या होता है, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, सेम आ रहा है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर ना आप, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हर चीज़ है, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर जो भी करोगे ना, बेशक स्पेस भी डालोगे तो उसका फर्क आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों, जैसे हमने यहाँ पर मैनुअली खुद से यहाँ पे ना स्पेस डाली है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी कुछ करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, वो एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन जो करली ब्रैकेट्स में होगा वो प्रिंट होगा जो हमारे वेरिएबल्स के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से हम एफ स्ट्रिंग और प्लस साइन की मदद से स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और तरीका होता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मेट मेथड। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर्मेट मेथड को, ठीक है। फॉर्मेट मेथड, स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग। अच्छा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज के नाम से। एज के अंदर मैं कुछ वैल्यू कुछ डाल देता हूँ, ठीक है, एज 25, और फिर मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, मैसेज इक्वल टू, इसको अब आप ये देखो कि जो भी मैंने मैसेज लिखना है, मैं कहता हूँ, चलें, ये मुझे इसी ने सजेशन दे दिया है कि क्या लिखो आप, माय नेम इज़ औरिया अहमद एंड आई एम, जो भी यहाँ पर चेंज करनी है ना चीज़, जो भी यहाँ पर आपने चेंज करनी है उसको आपने करली ब्रैकेट्स लगा देनी है, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर ना कोई भी चीज़ नहीं लिखी, आपने खाली छोड़ दिया है। फिर आपने इससे बाहर आना है, ठीक है, आपने इससे बाहर आना है, और फिर आपने इसके बाद लगाना है डॉट, और फिर करना है फॉर्मेट, और फिर आपने लगानी है ब्रैकेट, फिर आपने लिख देनी है जो भी आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब आप प्रिंट करवा दो मैसेज को। अब देखते हैं क्या हमारे पास उसके अंदर 25 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप ये देखो कि हमारे पास 25 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना अपना नेम भी लिख देता हूँ, ठीक है, और ये अहमद। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने प्रिंट करवाना है अपने नाम को, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अपना दो ब्रैकेट्स लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैंने क्या प्रिंट करवाना है, अब फॉर्मेट के अंदर आपने दो चीज़ें पास करनी है, दो वेरिएबल पास करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने दो करली ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, आपको उसी के मुताबिक फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर नेम लिखोगे और यहाँ पर कॉमा लगाओगे और फिर एज लिखोगे। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आता है रिजल्ट उसका। माई नेम इज़ औरिया एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर आप जो मर्जी करते हो, मसलन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लुकमान, ठीक है, और उसकी मैं एज लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब आप ये देखो कि माय नेम इज़ लुकमान, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से आप फॉर्मेट की मदद से भी स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हो। तो हमने तीन मेथड देख लिए, एक प्लस के साथ आप कर सकते हो, मल्टीपल प्लस आप ऐड करो, जिस तरह से आपने फॉर्मेट करना है करो। उसके बाद आप एफ स्ट्रिंग से कर सकते हो, ठीक है, मेरा फेवरेट मेथड यही है ऐसे, एफ स्ट्रिंग। तो आप फॉर्मेट की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और चीज़ से कर सकते हैं, बट मे बी हमें उसकी ज़रूरत पेश ना आए, इट्स इनफ फॉर नाउ। तो हम उसको मे बी नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लें। वो ज्वाइन का मेथड होता है, मे बी आप उसको खुद एक्सप्लोर कर लें, ठीक है। ज्वाइन मेथड वो बेसिकली ना, जो हमने लिस्ट देखी थी ना, लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए, लिस्ट के जो भी अंदर चीज़ें हैं ना उन सबको ज्वाइन करने के लिए ना हम ज्वाइन का मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।